रविवार दिनांक 2 अप्रैल 1933 के दिन सुबह 10 बजे मुंबई से दलित नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बार एक लॉ आए। ठाणे के अखिल भारतीय बहिष्कृत शिक्षण प्रसारक मंडल के मुंबई ठाणे रोड पर स्थित नामदार आगा खान के विस्तीर्ण बंगले के परिसर में बने दलित विद्यार्थी छात्रावास की जांच हेतु उन्हें आमंत्रित किया गया था। उन्हें छात्रावास में ले आने के लिए बोर्डिंग के सुपरिटेंडेंट श्रीयुत चांदोरकर और ठाणे सामाजिक समता सेवा संघ के श्रीयुत मारुतिराव साबाजी गायकवाड़ उन्हें लिवाने के लिए आगे रेलवे स्टेशन पर गए थे। डॉक्टर बाबा साहेब के महासचिव श्रीयुत शिवतरकर और डॉक्टर बाबा साहेब के मुंबई के सहकारी कार्यकर्ता बापू साहब सहस्त्रबुद्धे, कमलाकांत चित्रे, जाधव, गायकवाड़, मरकेबुआ आदि नेता भी साथ आए हुए थे। डॉक्टर बाबा साहेब के आने से काफी समय पहले ठाणे शहर के अस्पृश्योद्धारक स्पृश्य सज्जन नागरिक वहां उपस्थित हुए थे। उनमें से एम.एस. रांगनेकर साहब, एल. रॉड्रिक्स साहब, आर. एल. रेड्डी साहब, नाखवत गदने साहब, केसकर साहब, कोतवाल साहब, माधवराव कालदाते, पद्मनाभ शास्त्री पालवे आदि हितचिंतक वहां दिखाई दे रहे थे। उस दिन स्थानीय कारखाने, मिलें आदि खुली होने के बावजूद बाबा साहेब के आने की खबर सुनकर जगह जगह से आए दलित समाज के सभी छोटे बड़े महिला पुरुषों का समुदाय वहां इकट्ठा हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब मोटर से उतरकर इमारत की सीढ़ियों पर आते ही उनके नाम की जयकार होने लगी। सामाजिक समता सेवा संघ, छात्रावास में रहने वाले छात्रवृंद और अखिल भारतीय दलित सेवक संघ ठाणे शाखा के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किए जाने के बाद श्री एम.एस. रांगनेकर द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब को उनके लिए बनाई गई जगह पर बिठाने के बाद श्रीयुत गणपत गोविंद रोकड़े ने वहां इकट्ठा हुए जन समुदाय की ओर से उनसे विनती की कि वे इस मिश्र सम्मेलन के अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करें और छात्रों को उपदेश के 2 शब्द सुनाएं। श्रीयुत मारुतिराव साबाजी गायकवाड़ द्वारा उनके प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने के बाद अपने सामने मेज पर रखी सभा के कार्यक्रमों की सूची पर नजर दौड़ाकर वह जब भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए तब तालियों की बौछार हुई। उन्होंने कहा, पहले यह छात्रावास आश्रम हमने पनवेल में स्थापित किया गया था। वहां स्पृश्य समाज के किसी ने भी छात्रावास के लिए जगह नहीं दी थी, इसलिए एक जीव व्यक्ति के घर में हमें उसकी स्थापना करनी पड़ी थी। आगे उसने भी हमें ठगते हुए किराए में बढ़ोतरी करनी शुरू की तो वहां से हमें यह छात्रावास ठाणे ले आना पड़ा। यहाँ भी नामदार आगा खान के खुद लिख कर देने के बाद यह जगह हमारे हाथ में आने से पहले हमें बहुत कष्ट झेलने पड़े। अब जब यह जगह मिल गई है तब यह सवाल फिलहाल हल हुआ समझिए। अपने छात्र बंधुओं से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नामदार हिज हाइनेस आगा खान का यह बंगला, सरकारी ग्रांट, सुपरिटेंडेंट चांदोरकर तथा उनकी मदद करने वाले अन्य सहकर्मियों की रात दिन की मेहनत आदि सुविधाएं आपको मिली हुई हैं। हमारे बचपन में हमें इनमें से कुछ भी नहीं मिलता था। इतनी सुविधाएं होने के बावजूद आपने उनका योग्य उपयोग नहीं किया। आप एक आध अंक से ही यदि फेल हो गए तो ध्यान रहे कि यह हार केवल तुम्हारी नहीं होगी, अपितु इस संस्था पर भी आप नालायकी का ठप्पा लगाएंगे। सरकार की तरफ से उपलब्ध की गई मदद हटा ली जाएगी। नए अधिकार, बड़ी नौकरियां अगर हासिल करनी है तो पहले अपने को उनके लायक बनाना होता है। इस तरह अपने को लायक बनाने की प्रक्रिया के दौरान आप जब छात्रावस्था में होते हैं तब किसी और आंदोलन में आपका शरीक होना गलत होगा। यह आपके सामने मैं दूसरा मुद्दा रख रहा हूं और मेरा तीसरा मुद्दा है स्वावलंबन। यहां आपकी आर्थिक मदद के लिए शहर के अमीर लोगों को हम बुलाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप, आपके भाईबंद और आपके जात भाई जब तक इस बात का निश्चय कर जुट नहीं जाते कि जो हो सो हो, हमें तो आगे निकल जाना ही है, रोजमर्रा के जीवन में जब तक इस निश्चय पर आप अमल नहीं करते तब तक आपको अपने उद्देश्यों में सफलता हासिल नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब बातों पर आप लोग गौर करेंगे और सफलता के मार्ग पर आगे चलकर कामयाबी को हासिल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं।